नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारी धरती का एक बहुत बड़ा हिस्सा धीरे धीरे लगातार घुल रहा है। आज हम एक ऐसी ही छिपी हुई दुनिया में उतरने वाले हैं जिसका नाम है कास्ट। ये एक ऐसी जादुई जगह है जहां चलती फिरती नदियां अचानक आंखों से ओझल हो जाती हैं और जमीन के नीचे शानदार महल बन जाते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या ऐसा मुमकिन है कि पहाड़ियां, मैदान, पूरा का पूरा लैंडस्केप ठीक वैसे ही घुल जाए जैसे पानी में चीनी का एक टुकड़ा घुल जाता है? सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लगती है ना? पर यकीन मानिए, कास्ट लैंडस्केप के पीछे का सच बिल्कुल यही है। तो चलिए अपनी इस यात्रा के पहले पड़ाव पर चलते हैं। ये कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि इसके पीछे है एक बहुत ही साधारण सी केमिस्ट्री जो चुपचाप हमारी धरती को तराशने में लगी हुई है। तो आखिर ये कार्स्ट सलाकृति है क्या चीज? देखिए, बहुत सीधे शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा लैंडस्केप है जो पानी में घुल जाने वाली चट्टानों से बनता है, खास तौर पर चूना पत्थर से। समझिए, ये प्रकृति की अपनी मूर्तिकला है जो छीनी हथौड़ी से नहीं बल्कि पानी से की जाती है। और हाँ, इसका ये अजीब सा नाम स्लोवेनिया के कार्स्ट इलाके से आया है, जहां पहली बार ऐसी अनोखी आकृतियों को समझा गया था। अच्छा, अब इस पूरी प्रक्रिया का जो सीक्रेट है ना, वो इस छोटे से केमिकल रिएक्शन में छिपा है। होता यह है कि जब बारिश का पानी हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को सोखता है तो वो एक बहुत ही हल्का एसिड बन जाता है, जिसे हम कार्बोनिक एसिड कहते हैं। और ये एसिड चूना पत्थर के लिए एक सुपर सॉल्वेंट जैसा काम करता है, उसे धीरे धीरे घोलकर अपने साथ बहा ले जाता है। तो ये पूरी कहानी असल में होती कैसे है, चलिए इन 4 आसान स्टेप्स में समझते हैं। पहला कदम, बारिश थोड़ी एसिडिक हो जाती है। दूसरा, ये एसिड वाला पानी जमीन में रिसना शुरू करता है और चट्टानों को धीरे धीरे काटना या कहें कि घोलना शुरू कर देता है। तीसरा, इसी से जमीन के ऊपर और नीचे एक भूल भुलैया जैसी दुनिया बन जाती है। और आखिर में चौथा स्टेप, जब वही पानी गुफाओं में बूंद बूंद करके टपकता है तो वो अपने साथ लाए हुए मिनरल्स को जमा करता जाता है, जिससे नई नई बेहद खूबसूरत आकृतियां बनती हैं। तो चलिए अब जमीन के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि ये घुलने की प्रक्रिया अपने पीछे किस तरह की हैरान कर देने वाली शक्लें छोड़ जाती हैं। सतह पर तो मानो एक दूसरी ही दुनिया नजर आती है। कहीं दरारों वाले चूना पत्थर के मैदान दिखते हैं तो कहीं अचानक से बने बड़े बड़े गड्ढे, जिन्हें सिंक होल कहते हैं। ये इतने बड़े हो सकते हैं कि कभी कभी पूरे के पूरे घर निकल जाते हैं। और चीन में दिखने वाले वो ऊंचे ऊंचे कास्ट टावर्स, वो तो किसी फैंटेसी फिल्म के सेट जाते लगते हैं। लेकिन सबसे रहस्यमयी चीज है स्वेलो होल्स। ये वो जगह हैं जहां पूरी की पूरी नदी बहते बहते अचानक जमीन के अंदर गायब हो जाती है। तो यहां सबसे बड़ा सवाल उठता है, आखिर ये सारा का सारा पानी जाता कहां है? इसका जवाब जमीन के नीचे छिपा है। तो चलिए अब हम भी उस पानी के पीछे पीछे जमीन के नीचे उतरते हैं, जहां कटाव की नहीं बल्कि निर्माण की एक अद्भुत छिपी हुई दुनिया बसती है। जमीन के नीचे एक एकदम शांत और शानदार दुनिया है। यहाँ बड़ी बड़ी गुफाएं हैं, छत से लटकती हुई स्टैलेक्टाइट्स हैं जो बिल्कुल पत्थर की जमी हुई मोमबत्तियों जैसी दिखती हैं, और जमीन से ऊपर की ओर उगती हुई स्टैलेग्माइट्स। और हजारों लाखों सालों में जब ये दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं तो प्रकृति के अद्भुत पिलर यानी स्तंभ बन जाते हैं। इन सभी खूबसूरत चीजों को वैज्ञानिक एक नाम से बुलाते हैं, स्पैलियोथीम्स। तो यहां सबसे दिलचस्प बात यह है कि एक ही प्रोसेस 2 बिल्कुल उल्टे काम कर रहा है। जमीन के ऊपर ये चट्टानों को घोलकर जगह खाली कर रहा है, और जमीन के नीचे उन्हीं घुले हुए मिनरल्स को जमा करके नई चीजों का निर्माण कर रहा है। ये सच में एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। चलिए अब जमीन से वापस ऊपर आते हैं और ये समझते हैं कि ये अनोखे लैंडस्केप हमारे लिए इतने जरूरी क्यों हैं। देखिए, ये सिर्फ देखने में सुंदर या अजीब नहीं है, ये हमारी दुनिया को आकार देने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन भी हैं। तो क्यों ना एक छोटा सा वर्ल्ड टूर किया जाए। हमारी पहली डेस्टिनेशन है चीन का खूबसूरत शहर गुइलिन, जो दुनिया के सबसे मशहूर कास्ट लैंडस्केप्स में से एक है। गुइलिन अपने शानदार टावर कास्ट के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। ये खड़ी खड़ी पहाड़ियां इतनी खास हैं कि इन्हें चीन के 20 युआन के नोट पर भी छापा गया है। तो ये सिर्फ एक खूबसूरत नज़ारा नहीं है, बल्कि ये इंटरनेशनल टूरिज्म का एक बहुत बड़ा सेंटर भी है, जो सीधे सीधे वहाँ की इकोनॉमी को भूविज्ञान से जोड़ता है। अब हमारी अगली मंजिल है मेक्सिको का युकाटन प्रायद्वीप, जहां हमें एक अलग लेकिन उतना ही जरूरी कास्ट फीचर देखने को मिलता है।
युकेटन में क्या होता है कि सिंक होल पानी से भर जाते हैं और उन्हें सेनोट्स कहा जाता है। ये सिर्फ डाइविंग या घूमने फिरने के लिए खूबसूरत जगह नहीं है, बल्कि ये उस पूरे इलाके के लिए मीठे पानी की लाइफलाइन है। और तो और, प्राचीन माया सभ्यता के लिए ये जगह बहुत पवित्र हुआ करती थी। वो इन्हें पाताल लोक का दरवाज़ा मानते थे। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे ज़मीन, संस्कृति और जीवन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये स्लाइड पूरी कहानी का सार बहुत अच्छे से बताती है। एक तरफ कास्ट इलाके हमें टूरिज्म, मीठा पानी और खेती के लिए उपजाऊ मिट्टी जैसे तोहफे देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ इन्हीं इलाकों में सिंक होल के धंसने और ज़मीन के पानी के बहुत जल्दी प्रदूषित हो जाने जैसे गंभीर खतरे भी होते हैं। ये वाकई में एक बहुत ही नाजुक बैलेंस है। तो अंत में ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। ये कास्ट लैंडस्केप हमें संसाधन भी देते हैं और कुदरत के अजूबे भी। सवाल यह है कि हम अपने पैरों के ठीक नीचे छिपी इन नाजुक और अनमोल दुनियाओं के इस्तेमाल और इनकी सुरक्षा के बीच एक सही संतुलन कैसे बना सकते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हम सभी को सोचने की ज़रूरत है।